अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से जो है वो सिंक्रोनाइज वे में आप लोग लेके जा रहे होंगे। लेट मी नो आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है और मेरी आवाज़ भी सही से आ रही है। इफ यस तो मुझे कमेंट में बता दें ताकि हम लोग फिर जो है वो क्लास स्टार्ट करें अपनी। एम आई ऑडेबल? आवाज़ आ रही है मेरी सही से और स्क्रीन भी नज़र आ रही है? चलें, गुड। चलें जी। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो मैं अपने इंट्रोडक्शन से ही आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। Let me introduce myself. My name is Faisal Ahmed Sheikh, and I will be your instructor of this course of general ability. I have completed my Bachelor's of Engineering in Mechanical Engineering department from NIT University Karachi back in 2019, and I have been teaching for over 3 years now. I also teach applied mathematics and statistics subject, which is योर ऑप्शनल्स ऑफ ग्रुप टू। ये आपके जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स जो है वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके ग्रुप टू में है। ग्रुप वन पहले पहले आपका आईआर और पॉलिटिकल साइंस वाले सारे सब्जेक्ट्स हैं, और उसके बाद फिर जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स हैं। तो ये दोनों मैथ के सब्जेक्ट्स भी मैं जो है वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। तो दीज आर द 100 मार्क्स सब्जेक्ट्स। एंड इसके साथ साथ जो है फिर मैंने जो है वो जनरल एबिलिटी भी स्टार्ट की थी। लास्ट मंथ ही मेरी जो है ये अब आप लोगों के साथ सेकंड बैच है। एंड आज जो है वो स्कोर्ड इन बैक इन सी एस एस 2022 आई स्कोर्ड 82 मार्क्स, और पी एम एस 2023 में मैंने जो है वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में आई सिक्योर्ड 86 मार्क्स। Therefore, Sir Usman assigned me a task to prepare his students for best so they can score really good in GSA. ठीक है, so this is going to be our second बैच। मेरी फर्स्ट बैच अभी लास्ट वीक ही कंप्लीट हुई थी। उनकी सारी असाइनमेंट्स वगैरह और मॉक वगैरह वो मैंने सारे कंडक्ट करके उनको मैंने रिटर्न किए थे। तब जाके मैंने फिर अपनी बैच टू जो है वो मैंने सर से कहा था कि अब मैंने बैच टू स्टार्ट करनी है। तो दिस वाज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इससे ज़्यादा कुछ जो है वो ऐसा सच नहीं है जो मुझे आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहिए। दिस इज इनफ आई थिंक। अच्छा जी, तो आज का थोड़ा सा हम लोग जो है वो एजेंडा हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ें करने करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो है ये इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है, हमारा जो ओरिएंटेशन है हमारी, वो 3 सेक्शन पे डिवाइडेड है। ठीक है जी। सो सबसे पहले जो है वो हम लोग देखेंगे कि ओवरव्यू ऑफ जनरल साइंस एंड एबिलिटी पोर्शन, और फिर उसके बाद सिलेबस थोड़ा सा हम लोग देखेंगे जनरल एबिलिटी का कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने जो है वो करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं सिलेबस में वो हमने देखना है। फिर सेक्शन टू में हम लोग देखेंगे कि एस्पायरेंट्स क्यों जो है वो स्कोर बहुत लो करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सी एस एस 2025 में जी एस ए वाज नाइटमेयर फॉर द स्टूडेंट्स। बहुत बुरा जो है वो जी एस ए का स्कोर था। अराउंड जो एवरेज स्कोर जो रहा था जनरल साइंस एंड एबिलिटी में, वो अराउंड 40 के आसपास ही था। और हम लोग उसके रीजंस भी देखेंगे कि क्यों जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो दे वर अनेबल टू सिक्योर गुड मार्क्स इन जीएसए। हम लोग इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो मैंने अपनी प्रिपरेशन में जो है वो अडॉप्ट की थी जिनकी वजह से आई सिक्योर्ड गुड मार्क्स। आप लोगों को थोड़ी सजेशंस दूंगा मैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो किस तरीके से हमने इसके सिलेबस कवर करना है, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग जो है वो अपने साथ सिलेबस के साथ साथ करेंगे। मैं फिर आप लोगों को थोड़े बहुत पास पेपर्स की एनालिसिस करवाऊंगा। मैं ट्रेंड्स आप लोगों को दिखाऊंगा उसमें कि किस तरीके से अभी 2025 में या 2024 में जो है वो ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ जो है हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स कवर करने हैं वो मैं टॉपिक्स आप लोगों को जो है वो मैं बताऊंगा। हम लोग किस तरीके से कौन कौन से जो है हमने टॉपिक किस किस दिन करने हैं वो स्केड्यूल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। असाइनमेंट्स में आप लोगों को दिखाऊंगा स्टूडेंट्स की कि जो है वो किस तरीके से स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट्स वगैरह करके फिर जो है वो सेंड करना है, वो फिर प्रोसेस बताऊंगा आप लोगों को कि मॉक कब कंडक्ट होगा हमारा, और असाइनमेंट्स किस तरीके से होंगी, और फीडबैक लूप क्या होगा हमारा। ये सारी चीज़ें जो है वो आज का एजेंडा है हमारे जो है वो क्लास का। इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है वो कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन अवर
क्लास, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूँ इस सब्जेक्ट का। लेकिन जीएसए जो है वो 100 मार्क्स का आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये आपके पास जनरल नॉलेज के तीन हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं। एक तो हमारे पास जनरल साइंस एबिलिटी होता है, दूसरा करंट अफेयर होता है, तीसरा पाकिस्तान अफेयर होता है। ठीक है, यू हैव टू सिक्योर 120 मार्क्स। आपने जो है वो इन तीनों पेपर्स में मिला के 120 मार्क्स आपने सिक्योर करने होते हैं। फिर आपकी मर्जी है, आप जीएसए में और करंट अफेयर में आप चाहे वो 60-60 लेके और पाकिस्तान अफेयर में 20 ले लें, कोई मसला नहीं। आप पाकिस्तान अफेयर में 33 से अगर कम भी ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, या 40 से कम ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है। इफ यू आर गेटिंग 60 मार्क्स इन जीएसए, 60 मार्क्स इन करंट अफेयर एंड 20 मार्क्स इन पीएसए पाकिस्तान अफेयर, तो यू विल गेट अराउंड 140 मार्क्स। इट मीन्स आपने ये 120 का थ्रेशोल्ड आपने पार कर लिया है, तो आपके तीनों के तीनों पेपर पास हो गए। ठीक है, चाहे आप पाकिस्तान एफएम में 0 मार्क्स ही ले लें, कोई मसला नहीं। आपने अगर इसमें 0 मार्क्स भी ले लिए हैं तो आपके ओवरऑल 120 है। इट मीन्स आपने तीनों पास कर दिया। ठीक है जी। सो आपका जो है वो जीएसए 100 मार्क्स का होता है। और इसके अलावा जो है फिर आपके जीएसए में अराउंड जो है वो दो पोर्शन होते हैं। जस्ट अ मिनट, मुझे जो है वो व्हाइट बोर्ड एक मिनट निकालने दें। जस्ट अ मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा। अच्छा जी, देखिए अब आपके पास जो है वो जीएसए के पेपर में ना आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है जी। इसमें आपके पास जो है वो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, जो सिर्फ प्योर जनरल साइंस के एमसीक्यूज होते हैं। इसमें जनरल एबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है जी। बाकी बचते हैं हमारे पास 80 मार्क्स। इसमें आपके पास जनरल साइंस के आते हैं 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके अलावा जनरल एबिलिटी के आते हैं 3 क्वेश्चंस। यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन इन ईच पार्ट। आपके पास इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होते हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच ईच जो है क्वेश्चन जो है वो आपके पास 20 मार्क्स का होता है। इट मीन्स 40 मार्क्स का आपके पास जनरल एबिलिटी का पोर्शन होता है, और 40 मार्क्स का जनरल साइंस का पोर्शन होता है, और 20 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं। इट मीन्स ओवरऑल 60 मार्क्स के जनरल साइंस होता है, और 40 मार्क्स के जनरल एबिलिटी होता है। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो जीएसए होता है। इसके अलावा आपके पास पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर होता है। सो यू हैव टू सिक्योर 120 मार्क्स इन ऑल। अब आपके पास इन तीनों के मिला के ना 120 मार्क्स अगर ऊपर बन रहे हैं तो मीन्स आपने तीनों पास कर लिए। फिर चाहे आपके पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर में कोई कम भी मार्क्स आ जाए, कोई मसला नहीं। ठीक है, अगर आपके तीनों सब्जेक्ट्स के मिला के 120 मार्क्स से ज्यादा है, तो इट मीन्स यू हैव क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ 120 मार्क्स, तो आपके तीनों के तीनों पास। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए था जो बिल्कुल जो है वो मतलब उनको अभी इतनी नो हाउ नहीं है। बाकी जो है उनको तो पता होगा। ठीक है। सो ये आपके पास थोड़ा सा ओवरव्यू था इसका। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना जनरल एबिलिटी का मैं सिलेबस एनालिसिस भी करवाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास हैं। ठीक है, और हम लोगों ने जो है वो किस तरीके से इन टॉपिक्स को कवर करना है। ये हमारे पास जो है वो जनरल साइंस, जनरल एबिलिटी का जो है हमारे पास सिलेबस। ठीक है जी। इसमें आपके पास जो है वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी आ जाती है, रीजनिंग आ जाती है, जिसमें बेसिक चीजें होती हैं, जैसे बेसिक मैथमेटिक स्किल्स है, जिसमें आपके पास आपने बचपन में पढ़ा होगा बोर्ड मास रूल। ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी जो है जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं।
ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास जो है वो बेसिक अर्थमेटिक जो मीन्स होता है वो आ जाता है, अलजबरा आ जाती है, इसमें ज्योमेट्री आ जाती है जिसमें एवरेज, रेशियो, रेट्स, परसेंटेज, एंगल्स, ट्राइंगल्स, सेट, रिमाइंडर्स, इक्वेशंस, सैम्पल्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, रैंडम सैम्पलिंग्स, ये प्रोबेबिलिटी का पोर्शन है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये आपके पास जो है वो क्वालिटेटिव एबिलिटी में आ जाती है। तो उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के एंड एनालिटिकल रीजनिंग के। ठीक है जी। अब लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग का जो है जो क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है। इसमें लॉजिकल रीजनिंग के आपके पास जो है वो एज प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या फिर कोड वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें हम जिसे हम लेटर कोडिंग कहते हैं। ठीक है। या फिर आपके पास जो है वो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सारे ये लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपके पास एनालिटिकल रीजनिंग होती है जिसमें आपके पास जो है वो विजुअलाइजेशन होती है, फिर आपको जो है वो दोनों में कंपैरिजन करके आपने कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। ठीक है। ये मैं इसके अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मेंटल एबिलिटी होती है। इसमें इसमें ये फायदा होता है कि इसमें आपके पास सारे फॉर्मूलाज होते हैं। हर चीज आपको जो है वो फॉर्मूला से पता चल जाती है। आपको फॉर्मूला पता है तो आपको सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग में या मेंटल एबिलिटीज में फॉर्मूलाज नहीं होते। इसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स होती है, आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है कि आपको आपका जो है वो दिमाग में आपका आईक्यू कितना है। ठीक है। लेट सपोज देखें अब इसके बाद, अब देखें ये ये सारे जो है वो आपके पास मेंटल एबिलिटीज के और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आजकल बहुत आ रहे हैं। आपने अगर देखे हो 2025 में या 2024 में इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। जिसमें लेटर कोडिंग होता है या जो है वो फिर डायरेक्शंस जो होते हैं या ब्लड रिलेशन होता है या एज प्रॉब्लम्स जो होते हैं। ये सारे जो है क्वेश्चंस होते हैं ना, ये मेंटल एबिलिटी के होते हैं। आजकल एग्जामिनर जो है वो मेंटल एबिलिटी पे ज्यादा फोकस करता है। और जो बेसिक हमारे पास मैथमेटिक्स जो है जिसमें HCF आ जाती है, बोर्ड मार्क्स आ जाता है या टैक्स आ जाती है, ये सारी चीजें कम पूछता है। ठीक है। तो हम लोगों ने जो है वो दोनों हम लोगों ने तो कवर करना है दोनों, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। एग्जामिनर कभी भी जो है वो चेंज कर सकता है इसको। वो जो है आपके पास जो बेसिक मैथमेटिक्स जो स्किल्स हैं वहां से पूछ सकता है। ठीक है जी। सो ये जिस जिस तरीके से ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, सीरीज सीरीज कंप्लीशन वाले क्वेश्चन है, 2, 6, 12, 20, 30। ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या आएगा ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है सच, अब आपने खुद अपना दिमाग लगाना है कि देखें इसमें 2 और 6 में क्या डिफरेंस है। आपके पास 4 का है, इसमें आपके पास 6 का है, इसमें आपके पास 8 का है, इसमें आपके पास 10 का है, तो क्या आना चाहिए? 10 के बाद 12 आना चाहिए, सो इट मीन 42। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं था, लेकिन आपको मेंटल एबिलिटी आपकी इस तरीके से खुद ही आपको जज करना पड़ेगा कि यार इसमें जो है वो हर डिफरेंस में दो दो बढ़ रहा है। हर दोनों जो है वो नंबर्स में दो दो जो है डिफरेंस पड़ रहा है किसी। ठीक है। इस तरीके से आपके पास कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है कि अगर इफ केट कैन बी राइट एज 3120 व्हाट विल बी डॉग, तो अब इसका क्या होगा? ये भी सारी चीजें आपको फिर अल्फाबेट लिख के वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। इसके अलावा एनोलॉजी, ये एनोलॉजी तो आपके जो एमपीटी था उसमें एनोलॉजी देते हैं, या जो वन पेपर्स जो है जो पेपर्स एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होती हैं उनमें आपकी एनोलॉजी आ जाती है, लेकिन आपके इसमें जो है वो एनोलॉजी नहीं आती डिस्क्रिप्टिव में, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी। ठीक है। इसके अलावा देखें ब्लड रिलेशंस के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जैसे ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द फादर ऑफ डी, हाउ इज ए एंड डी ए रिलेटेड टू डी। ठीक है। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको एक कंक्लूजन ड्रा करना है कि ए किस तरीके से रिलेट करता है डी के साथ। ठीक है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। अब जैसे एक डायरेक्शन सेंस, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। आपने देखे होंगे 2023 में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी आया हुआ है, 2025 में भी आया हुआ है। ठीक है। अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, देन 3 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 2 किलोमीटर साउथ, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग जब पेपर एनालिसिस में आप लोगों को करवाऊंगा तो आप लोग देखेंगे ये बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनर आजकल पूछ रहा है। क्योंकि जो रटी वाली चीजें होती हैं उसमें आपको फॉर्मूला पता होता है, तो फिर सारे जो है वो फिर बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला याद होता है उनको, वो फिर सोल्व करके आ जाते हैं और मार्क्स हासिल कर लेते हैं। लेकिन आजकल एग्जामिनर इस वजह से जो है उन्होंने पैटर्न चेंज किया हुआ है थोड़ा सा, वो मेंटल एबिलिटी पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है। आप देखें ये भी आपके पास जो है वो आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिनेरियो बेस्ड प्रॉब्लम्स। अ मैनेजर हैज टू स्केड्यूल मीटिंग्स फॉर 5 एम्प्लॉयज ABCDE इन अ सिंगल डे। ठीक है। अब आपको देखें उसने एक स्टेटमेंट दे दी है कि एक मैनेजर है, उसने जो है वो 5 एम्प्लॉयज की मीटिंग जो है वो एक ही दिन में उसने स्केड्यूल किया है। अब आपको वो कंडीशन देगा, कौन सी कंडीशन देगा? वो आपको ये कंडीशन देगा,
ए कैन नॉट मीट बिफोर सी। अब ए जो है वो सी से पहले नहीं मिल सकता। बी मस्ट मीट इमीडिएटली आफ्टर डी। ई कैन ओनली मीट इन अ फर्स्ट और लास्ट टाइम स्लॉट। ठीक है, या तो पहले मिल सकता है या तो लास्ट में मिल सकता है। अभी उसने कंडीशन लगा दी। अब आपने लास्ट में जाके किसी कंक्लूजन में पहुंचना है कि किस तरीके से ये मीटिंग जो है हम लोग स्केड्यूल कर सकते हैं कि आपकी ये जो है ये कंडीशन ये जो फुलफिल हो। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू मेंटल एबिलिटीज एंड लॉजिकल रीजनिंग से हैं। इनके कोई फॉर्मूलाज नहीं होते एज सच। आपको सिर्फ अपनी मेंटल एबिलिटी को थोड़ा सा एनहेंस करना है, थोड़ा सा पॉलिश करना है। आपको सारी चीजें दिमाग में जो है वो खुद ही आ जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। मेरे ये टॉपिक्स जो होते हैं वो लास्ट के टॉपिक्स जो होते हैं वो मेरे सारे यही होते हैं। जो मैंने बैच वन को करवाए थे वो मैंने ये सारे लास्ट को करवाए थे, लास्ट में करवाए थे, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा टाइम जो है फिर इस पे मेरा गया था। ठीक है, सो आप लोगों के साथ भी मेरा जो है वो इस तरीके से हम लोग जो है स्केड्यूल को लेकर चलेंगे कि ये जो मेंटल एबिलिटीज वाले हैं इनको मैं लास्ट में करवाऊं, ताकि आप लोगों को फ्रेश याद भी हो और जब आप मोक दें तो फिर आपको ये सारी चीजें आती भी हो उस वक्त। ठीक है जी। ये था हमारा जो है वो थोड़ा सा सिलेबस एनालिसिस, जिसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिखा दिए और मैंने थोड़ा वो सिलेबस भी आप लोगों को दिखा दिया। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं जो है रीजंस की तरफ कि क्यों जो है वो स्टूडेंट्स हैं वो क्यों फेल हो रहे हैं इस सब्जेक्ट में, या क्यों जो है वो मार्क्स अच्छे हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा उसको थोड़ा सा क्रिटिकली देखते हैं कि क्या जो है वो इश्यूज हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, या जो गलतियां जो है वो स्टूडेंट्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें, एक पहली चीज तो ये कि जो स्टूडेंट्स है ना वो कहते हैं कि यार मैथ पोर्शन जो है ना ट्रिकी है, उसको वो सॉल्व ही नहीं करते। ठीक है, कहते हैं कि यार छोड़ दें बस मैथ पोर्शन पोर्शन को, बहुत ट्रिकी है, हम लोग जो है वो इससे बेहतर है कि हम लोग पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर पे हम लोग फोकस करें। लेकिन आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, जो सिंध वाले हैं या जो बलूचिस्तान वाले हैं, आप लोगों में से उनमें इतना कंपटीशन नहीं होता जितना पंजाब वालों में होता है। पंजाब वाले एक एक मार्क्स पे जो है वो फिर फाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी को एक मार्क्स पे जो है वो अच्छा ग्रुप मिल जाता है, किसी किसी को एक मार्क्स की वजह से एलोकेशन नहीं होती। सो हर हर मार्क्स जो है वो एक एक मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि जो मैथ पोर्शन है वो ट्रिकी है, एबिलिटी पोर्शन तो उसको करते ही नहीं है। ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं वो एबिलिटी पोर्शन को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि यार हम लोगों ने बचपन में जो है मैथ पढ़ी थी, अब हम लोगों ने जो है हमें पता ही नहीं है एचसीएफ क्या होती है, एलसीएम क्या होती है, या टैक्स के किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपना साइंस पोर्शन को अच्छे से करके जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर जो है वो बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं। फिर वो यही कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत ट्राई किया है। मैंने लास्ट बैच जब करवाई थी तो मेरी जो ओरिएंटेशन क्लास थी तो उसमें भी मेरे स्टूडेंट्स ने यही क्वेश्चन किया था कि सर हम लोग जो है वो डॉक्टर्स हैं, हम लोग मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, और हम लोगों ने बहुत कोशिश की मैथ पढ़ने की, लेकिन हमें जो है वो सॉल्व नहीं हुआ, हमसे जो है वो मैथ नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो फिर मैंने उनसे यही कहा था कि एटलीस्ट जो है वो आप लोग एक बार फ्रॉम द बेसिक आप लोग स्टार्ट करके देखें। इंशाल्लाह ताला आप लोग जब लास्ट में पहुंचेंगे तो फिर आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि मैथ कितनी ईजी है। ठीक है, तो मेरा आप लोगों के साथ भी यही इंशाल्लाह ताला इंट्रोडक्शन इसी तरीके से होगा कि हम लोग सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा, और फिर बेसिक के बाद हम लोग फिर आराम आराम से एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, ताकि आप लोगों के लिए इश्यू ना हो आप लोगों को लास्ट में जाके चीज़ें सॉल्व करने में। ठीक है जी, तो दो मेजर रीजन हमारे पास ये हैं। उसके अलावा आपके पास जो मेजर रीजन है ना वो ये है कि डू नॉट स्टूडेंट्स डू नॉट राइट प्रॉपर स्टेप्स। अब कुछ जो है वो डेढ़ साड़े हो जाते हैं मेरी तरह। ठीक है जी बिल्कुल मैडम नूर, मेरे 80 मार्क्स थे इन सीएसएस एंड 86 मार्क्स थे इन पीएमएस इन जीएसए। ठीक है जी। सो अब मसला ये होता है कि कुछ जो है वो जो इंजीनियर्स बैकग्राउंड के होते हैं या जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के होते हैं या जिनकी मैथ थोड़ी बहुत अच्छी होती है ना, फिर वो करते क्या है, वो यही चीज करते हैं कि वो क्वेश्चन आ गया उसको, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसे ही उसको सॉल्व करके जो है वो स्टेप वाइज नहीं करेंगे, वो ऐसे ही आंसर लिख के आ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अब आपके पास 1/4 या 1/8 इस तरीके से आपके पास कोई सिचुएशन आ गई। अब वो जो इंजीनियर बैकग्राउंड के होते हैं, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के क्या होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट 8 लिख के यहाँ पे 2 लिख के यहाँ पे 1 लिख के आते 3/8। इस तरीके से नहीं करना होता। आपको मार्क्स चाहिए तो आपको एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, आपको प्रॉपरली यहाँ पे एलसीएम निकाल के एग्जामिनर को दिखानी पड़ेगी कि भाई मुझे आती है एलसीएम। ठीक है, सो ये स्टेप्स आप करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली जो है वो सॉल्व करके आप सारी चीजें जो है वो एग्जामिनर के सामने रखेंगे तो फिर एग्जामिनर भी उतने ही मार्क्स देगा आपको।
ठीक है। सो आपने एक एक स्टेप फॉलो करना है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा। मैं आप लोगों से अपने मॉक्स जो है वो शेयर करूंगा, जो लास्ट पेज के थे स्टूडेंट्स के, उनकी जो असाइनमेंट्स थी, जो बहुत बेहतरीन असाइनमेंट्स थी, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को भी अंदाजा हो जाए कि किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है और किस तरीके से हमने पेपर प्रेजेंटेशन पे काम करना है। ठीक है जी। सबसे पहली चीज ये होगी। उसके बाद आप देखें कि जो है वो जो साइंस पोर्शन है, अब जीएसए में सिर्फ एबिलिटी पोर्शन का जो है वो इशू नहीं होता, जो साइंस पोर्शन है उसमें भी इशू होता है। किस तरीके से इशू होता है? अब जैसे साइंस पोर्शन वाले मैथ को छोड़ देते हैं और फिर मैथ पोर्शन वाले साइंस को छोड़ देते हैं, या सिलेक्टिव टॉपिक्स करते हैं। ठीक है। स्किटेड सोर्स या सिलेक्टेड टॉपिक करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, थैंक यू। चलिए, जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये चीज करते हैं कि अब बायोलॉजी पोर्शन कर लिया उसमें, साइंस में, ठीक है, आईटी पोर्शन कर लिया उसमें, ठीक है, उसके अलावा और क्या कर लिया, केमिकल पोर्शन कर लिया उसने, बस अब वो कहेंगे कि यार बस ये है, मोर देन इनफ। ठीक है, अब कोई इशू नहीं है, हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन में से आएंगे, हम लोग 20 मार्क्स यहाँ से ले लेंगे। मैथमेटिक्स के हैं तो 40 में से 40 तो हम लोग मैथमेटिक्स में ले लेंगे, 10 हमारे तुक्के लग जाएंगे एमसीक्यूज में, तो ये हमारे 70 बन गए, 70 ही चाहिए हमें। ठीक है, लेकिन जब वो पेपर में बैठते हैं तो फिर देखते हैं कि यार बायोलॉजी पोर्शन से तो कुछ नहीं आया, ये तो सारा कुछ क्लाइमेट चेंज से पूछा हुआ है, या सारा कुछ फर्टिलाइजर से पूछा हुआ है। अब अगर आप देखें 2025 का पेपर देखें, जनरल साइंस में इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट के पूरे 20 नंबर के 5 पार्ट्स आए हुए थे, 4 पार्ट्स आए हुए थे। ठीक है। अब जिसने एनवायरनमेंट को टच भी नहीं किया होगा उसके 20 मार्क्स गए। ठीक है जी। सो मैथमेटिक्स वाले बैकग्राउंड वाले फिर जो है वो यही करते हैं, फिर वो सिलेक्टिव टॉपिक्स करके जाते हैं और जो है वो इन डेप्थ नहीं पढ़ते। आप जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास अगर सिलेबस देखें तो फर्टिलाइजर्स लिखा हुआ है लास्ट में, फर्टिलाइजर्स। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ फर्टिलाइजर पढ़ के चले जाते हैं। अब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का क्वेश्चन आया हुआ है, फॉस्फोरस का आया हुआ है। ठीक है, कि ये फर्टिलाइजर्स क्या है। अब जिन्होंने सिर्फ फर्टिलाइजर पढ़ा है तो फिर वो तो फंस जाएंगे ना, फिर नाइट्रोजन पे और फॉस्फोरस पे ये क्या चीज है। ठीक है। तो आपने जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले हैं, मतलब आप लोगों ने इस तरीके से अप्रोच लेके चलनी है कि एग्जामिनर को ये डाउट फील ना हो कि यार ये बंदा मैथमेटिक्स में अच्छा है और साइंस में अच्छा नहीं है। आप लोगों का पेपर इस तरीके से होना चाहिए, जो एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करना है, कि आप लोगों की साइंस भी दिखने में ऐसी हो कि यार साइंस भी आती है, और मैथ पोर्शन भी दिखने में अच्छा हो कि वो सिर्फ मैथ पोर्शन भी आता है। ठीक है। आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं करवानी कि यार मैं साइंस का बच्चा हूँ, क्या मैं साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। आप लोगों ने ट्राई जरूर करना है। मैथमेटिक्स में आपको नहीं भी आ रहा तो एटलीस्ट आप ट्राई जरूर करके आए। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सकते। देखें, एक चीज आप लोग को समझनी पड़ेगी कि सीएसएस इज ऑल अबाउट राइटिंग। आप लोगों ने जितनी आप लोगों की नॉलेज है, चाहे आप बहुत अच्छी नॉलेज हो, अगर आप उसको पेपर पे प्रेजेंट नहीं कर सकते, इट मीन्स यू हैव टू फेल दिस एग्जाम। ठीक है, क्योंकि ये इम्तिहान ही राइटिंग प्रैक्टिस का है। आप जितनी अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन को डिपिक्ट करेंगे उस पेपर में, उस एग्जामिनर को दिखाएंगे कि आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, आप लोग जो है उसको प्रेजेंट भी अच्छे से कर रहे हैं, तब जाके आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं, तब जाके आप जो है वो पेपर, ये सारे पेपर क्लियर कर सकते हैं। अगर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, आपकी राइटिंग स्पीड उतनी अच्छी नहीं होगी, आपकी राइटिंग जो है वो फ्लुएंसी उतनी अच्छी नहीं होगी, तो फिर आप लोग अच्छे मार्क्स हासिल नहीं कर सकते। अभी आपके पास अराउंड अराउंड 2 मंथ्स है। अभी हर अकेडमीज के मॉक्स स्टार्ट होंगे। कुछ ऑनलाइन जो है वो प्रेफर करेंगे, कुछ जो है वो फिजिकल जाके इन कैंपस जो है वो फिर प्रेफर करेंगे। आप लोगों ने जितने मॉक्स देने हैं, जो 2026 में अपीयर हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जितने आप लोगों ने मॉक्स देने हैं, आप लोग मॉक्स दें। मॉक्स से डरना जो है वो मतलब ऐसा समझे कि ये डिजास्टर है आपके लिए। ठीक है। आप लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बहुत अच्छी करनी है। उसके बाद आप लोगों ने एक चीज नोटिस करनी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अब देखें, ये वाली स्टेटमेंट जरूर पढ़ें। आस्किंग व्हाट द क्वेश्चंस वांट, आप लोगों ने ये नहीं बताना कि आपको क्या आता है, आप लोगों ने ये बताना है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा हुआ है। ठीक है। अगर एग्जामिनर ने एक चीज पूछी हुई है, आपने उसी का ही आंसर दे दिया, तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। आप चाहे जनरल साइंस में 2 पेजेस भी लिख के आ जाएं एक क्वेश्चन के, या 1.5 पेज भी लिख के आ जाएं, इफ इट्स क्वालिटी जो है उसकी अच्छी है,
क्वांटिटी कंप्रोमाइज हो जाए तो भी कोई मसला ही नहीं। ठीक है, आप लोगों ने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना, क्वांटिटी पे हो जाए तो कोई इशू नहीं है, आप लोगों को मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। आप लोगों से जो एग्जामिनर ने पूछा है, आप लोगों ने क्वालिटी के साथ वही आपको आपने अपना बताया है, चाहे आपने कम बताया हो, आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। जो मतलब आपको उससे ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे जो एक एवरेज बच्चा जो है, जो क्वांटिटी पे फोकस करता है, वो लिख के आएगा। ठीक है, तो आपको उससे ज़्यादा ही मार्क्स मिलेंगे। सो ऑलवेज जो है वो हमेशा क्वालिटी के पीछे ही भागा करें, क्वांटिटी के पीछे मत भागा करें। ठीक है, सीएसएस में ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाता है पुअर आंसर स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटेशन। आप लोग फ्लो चार्ट नहीं बनाते, आप लोग डायग्राम नहीं बनाते, ये डिजास्टर मत किया करें। ठीक है, अपने अपने आंसर्स को ना डायग्राम के साथ और फ्लो चार्ट्स के साथ जो है अच्छा आप लोग दिखाया करें एग्जामिनर को। ठीक है, ताकि जो है फिर एग्जामिनर को फैसिलिटेट अगर आप करेंगे तो फिर एग्जामिनर आप लोगों को फैसिलिटेट करेगा। फैसिलिटेट करेगा किस तरीके से? वो आपको मार्क्स देगा। ठीक है, वो आपको मिठाई तो नहीं खिला सकता, यहाँ वो आपको कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन तो नहीं सेंड कर सकता, बेस्ट विशेस तो सेंड नहीं कर सकता, वो आपको मार्क्स के थ्रू वो अच्छे से जो है वह आपको फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, आप लोग मैथमेटिक्स, चाहे वो मैथमेटिक्स की आपको आप लोगों के पास जो है वो डायग्राम्स हो, या चाहे वो जनरल पेपर्स हो, जैसे करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, पॉलिटिकल साइंस है, आईआर है, कोई भी हो, आप लोगों ने फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनानी है, ये हर हर पेपर में मैटर करती है। ठीक है जी। मैथमेटिक्स में भी आपके पास ज्योमेट्री से रिलेटेड आते हैं, जो है वो रेक्टेंगल की है। ठीक है जी। सो दीज वर दी कॉमन मिस्टेक्स एंड जो स्टूडेंट्स जो है वो कमिट करते हैं। सो ट्राई टू अवॉइड देम। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो आप लोगों ने देखा कि ये इश्यूज थे हमारे पास जिसकी वजह से स्कोर जो है वो नहीं आता था, अब हम लोगों ने किस तरीके से इसको कौन सी स्ट्रेटेजी से के साथ हम लोग ये सिलेबस कवर करें ताकि हम अच्छे मार्क्स जो है हासिल कर सकें। देखें, मैं एक चीज अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि पास पेपर्स एंड प्लस सिलेबस, वो जो आपके पास एफपीएससी का एक दिया हुआ सिलेबस है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग अगर अपनी प्रिपरेशन को लेके चलेंगे ना, तो आप लोग जो है बस मतलब समझे कि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा सीएसएस क्रैक करना। ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस और पास पेपर ये ऐसे समझे कि आप लोगों की एक जैसे गीता होती है ना, या मुसलमानों के लिए कुरान होता है, ये सीएसएस पास करने के लिए ये सारी चीजें। ठीक है जी। सो अच्छा, मैं आप लोगों के कमेंट्स जो है वो फिर टाइम टू टाइम तो पढ़ता रहता हूँ, अ, लेकिन जो है वो फिर मैं आप लोगों से लास्ट में भी क्वेश्चन जो है वो जरूर मैं आप लोगों से लूंगा, ताकि आप लोग जो है वो फिर मुझे बताएं, नहीं मैडम शेक कैसे दूर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो ऐसी मिसाल दी है। ठीक है। जस्ट अच्छा जी। ठीक है जी। सो ये आपके पास जो है वो इन दोनों का अगर आप कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे ना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो सिवाय ऐसे के, क्योंकि ऐसे में तो आपको कोई सिलेबस ऐसा सच गिवन नहीं है। ऐसे के अलावा कोई भी आपके पास सब्जेक्ट हो ना, कोई भी सब्जेक्ट, उसमें आपने आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आपने सिलेबस निकाल लेना है, उसका प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद 2016 से लेकर 2025 तक आपके पास 10 ईयर्स के पास पेपर्स। ठीक है, आप लोगों ने वो निकाल लेने हैं। सिलेबस आप लोगों को बताएगा कि टॉपिक्स कौन कौन से आपने कवर करने हैं। जो पास पेपर्स हैं वो आपको बताएगा कि टॉपिक की डेप्थ क्या है और डोमेन क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। देखें, अब आप अगर अगर आप देखें कि पाकिस्तान अफरीका आपने सिलेबस निकाल लिया, ठीक है, उसमें आपने पास पेपर भी निकाल लिए, तो आप लोग क्या करेंगे? देखें,
आप लोगों ने मिसाल के तौर पे प्री पार्टीशन पढ़ी, आप लोगों ने पढ़ा मुगल रूल। ठीक है, अब आपने देखा कि प्री पार्टीशन में मुगल रूल आ जाता है। अब मुगल रूल पे किस तरीके, किस नोयत का क्वेश्चन आया हुआ है और कितनी डेप्थ में क्वेश्चन आया हुआ है, वो आप लोगों को कैसे पता चलेगा? वो आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा, पास पेपर्स देख के। पास पेपर में आप देखेंगे कि 2016 में उसने मुगल रूल से क्वेश्चन पूछा था कि कॉजेज ऑफ डाउनफॉल। ठीक है, सो इट मीन्स आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि यार मुगल रूल से जनरल क्वेश्चन आया हुआ है, कोई इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आया हुआ। लेकिन अगर आप यही जो है वो इंडो पाक हिस्ट्री उठा के देख लें, ठीक है, अब इंडो पाक हिस्ट्री में भी ये टॉपिक तो है मुगल रूल वाला, लेकिन जब आप इसके पास पेपर देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसने अकबर के रूल के बारे में पूछा हुआ है कि भाई अकबर के स्टेप्स बताओ, कि कौन कौन से उसने स्टेप्स लिए थे अपने एम्पायर को बचाने के लिए, या बाबर के स्टेप्स बताओ कि उसको क्या क्या चैलेंजेस जो है वो, जब उसको चैलेंजेस फेस करने पड़े थे तो उसने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे। सो अब देखिए, सब्जेक्ट चेंज हो गया, उस क्वेश्चन की नोयत चेंज हो गई, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर में आपकी इन डेप्थ कोई नहीं पूछता आपसे प्री पार्टीशन के हवाले से। ठीक है, लेकिन इंडो पाक में फिर आपको डोमेन ही वही है। समझ आ गई बात? सो आप लोगों को ये एक तो सिलेबस आप लोगों का होना चाहिए लाजमी। ठीक है, आप लोगों के जब आप चाहे आप लोग तैयारी कर रहे हो अभी या 26 के टाइम में आप लोग अपियर हो रहे हो, अब तो आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन जो लोग अब 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मेरा मशवरा यही होता है कि सबसे पहले तो आप सिलेबस निकाल लें उस सब्जेक्ट का। उसके अलावा पास पेपर्स निकाल लें। सिलेबस जो है वो आपके पास सामने वाली दीवार पे ना आप लोगों ने लगा देना है। आप लोग जैसे जैसे टॉपिक करते जाएं, उसका पास पेपर में क्वेश्चन देखें और उसको हाईलाइट कर दें कि ये टॉपिक हो गया, बस उसको फिर छोड़ दें, बस फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक तरफ जाएं। ठीक हो गया जी? ये सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो ये है हमारे सिलेबस कवर करने की। ठीक है, उसके बाद आपके पास दूसरी चीज आ जाती है, राइट डाउन मेजर फॉर्मूलाज। मैं आप लोगों को फॉर्मूलाज की लिस्ट दूंगा, मतलब मैं आप लोगों को जैसे जैसे टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को जैसे जैसे टॉपिक्स करवाऊंगा, आप लोगों के पास फॉर्मूलाज जो है वो प्रिपेयर होते जाएंगे। ठीक है, मैं अपने लास्ट बैच के स्टूडेंट्स के में मैं आप लोगों के साथ शीट शेयर कर दूंगा फॉर्मूलाज की। ठीक है जी। सो आपके पास जिस जैसे 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 हम लोग टॉपिक्स करते जाएंगे, उसके बाद आपके पास फॉर्मूलाज बनते जाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, एक शीट बना लेनी है ए फोर साइज की, या फिर वो जो पेपर होता है आपके पास उसके डबल। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर आप लोगों ने टॉपिक लिखना है कि टैक्स है। अब उस टैक्स पे जितने फॉर्मूलाज हैं आपने वो सारे फॉर्मूलाज लिख लेने हैं। ठीक है जी। सो आप लोगों ने जो है वो इस तरीके से आप लोगों ने एक अपनी ना फॉर्मूला शीट बना लेनी है। असल में मसला ये होता है कि आप लोगों के पास ना जो है वो सीएसएस में गैप नहीं होता। आप लोगों को सुबह को पेपर होता है 9 से 12, फिर आपके पास 2 बजे से लेकर 5 बजे होता है, फिर अगले दिन 9 बजे से 12 बजे होता है। ठीक है, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है। सो आप लोग एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन आप लोग नहीं देख सकते। आप लोगों के पास जब ये फॉर्मूला शीट होगी तो आप लोगों ने देखना है कि हाँ यार, टेक का ये जो है वो फॉर्मूलाज हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप लिख सकते हैं तो आप वहां पे लिख लें। ठीक है, इस तरीके से आपके पास परसेंटेज का, इस तरीके से आपके पास डिस्काउंट का, इसी तरीके से आपके पास एज प्रॉब्लम का, इसी तरीके से आपके पास जो है जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगा उस उस वाले टॉपिक का। ठीक है, सो आप लोगों ने एक पूरे फॉर्मूला की शीट बना लेनी है अपने पास। उसके बाद जो है फिर आप लोगों ने वो सारी चीजें पेपर के टाइम पे रिवाइज करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो आपके पास वही फॉर्मूला शीट ही आपके पास काम आएगी उस दिन। ठीक हो गया? आप लोगों ने दूसरी चीज ये करनी है, मैं जैसे जैसे फॉर्मूला करवाऊंगा मैं आप लोगों के साथ अपने स्टूडेंट्स की वो फॉर्मूला शीट भी शेयर कर दूंगा। तो आप लोगों ने ये भी करना है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को जो है वो कुछ टॉपिक्स हमारे पास ऐसे हैं जिसमें आप लोगों के पास शॉर्टकट्स होते हैं, जो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने टेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है, तो आप लोगों ने वो सारा सॉल्व कर लिया, चाहे वो 1 पेज का हो 1.5 पेज का हो, उसमें लास्ट में कोई भी आंसर आया, फिर मैं आप लोगों को उस वाले, हम लोग जैसे टॉपिक करेंगे वो वाला, उस वाले में फिर मैं आप लोगों को शॉर्टकट्स बताऊंगा कि आप लोगों ने डायरेक्टली किस तरीके से आप लोगों ने वो सॉल्व करना है। अगर आपने डायरेक्टली कर लिया और आपने पेपर के हिसाब से आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव हिसाब से आपने वो भी सॉल्व कर लिया, तो आपने देखना है कि दोनों के आंसर सेम आए हैं। इफ सेम आए हैं तो इट मीन्स आपके जो है वो आंसर सही आया हुआ है। ठीक है, सो इस तरीके से मैं आप लोगों को हर हर टॉपिक्स के ना शॉर्टकट जरूर बताऊंगा। मेरी आवाज में कोई डिस्टॉर्शन है? मुझे मुझे बाकी बता दें। चले, ऐसा होगा मेरे ख्याल से आपके पास कोई इशू होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग जो है वो फिर टाइमली प्रैक्टिस करेंगे। मैं
जो है वो दो मॉक्स कंडक्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स का। दोनों जो है मैं टाइम बाउंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। मैं आप लोगों को, जो भी मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे, मैं उन लोगों को जो है वो जीसीआर के थ्रू मैं मॉक अपलोड करता हूँ। पूरे 7 बजे अपलोड करता हूँ और 8:45 में मैं जो है वो एक्सेस बंद कर देता हूँ उसकी। जो भी बच्चे होते हैं वो 7 से लेके 8:30 तक मॉक अपलोड करते हैं, फिर वो 15 मिनट में उनको देता हूँ, फिर वो मॉक की पीडीएफ बना के वो अपलोड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं इसके बाद फिर जो है मैं कंसिडर नहीं करता, चाहे वो बच्चा कोई भी इशू हो, मैं कंसिडर नहीं करता, क्योंकि टाइमली आप लोगों ने टाइम बाउंड जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो मेरी मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी टाइम बाउंड दूं। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी देता हूँ, असाइनमेंट भी देता हूँ, फिर मॉक भी कंडक्ट करता हूँ। वो किस तरीके से होगा हम लोग अभी आगे चलेंगे। ठीक है जी। हम लोग इस तरीके से जो है वो, फिर मैं आप लोगों को टाइम बाउंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दूंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ना प्रेशर में आप लोग अगर सोल्व करें तो फिर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा एग्जाम में बैठ के आप लोगों को सोल्व करने में। ठीक है, अच्छा, जिन भी स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं, फिर लास्ट में जो है मैं आप लोगों के अनम्यूट करूंगा, तो फिर आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा मुझसे। ठीक है, फास्ट पेपर सर। अच्छा जी। जस्ट मिनट। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं। देखें, मैं हमारा जो हमारी क्लास होगी उसके ना, हर क्लास के बाद अब हमारी क्लास होगी मंडे टू थर्सडे। ठीक है, हम लोग मंडे टू थर्सडे हमारी क्लास होगी फ्रॉम 7 to 8:30 PM। ठीक है, ये हमारी क्लास का टाइम होगा। इसके बाद हर क्लास के बाद ना मैं जीसीआर पे एक तो रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, उसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की एक शीट जो है वो अपलोड करूंगा। कोई मसला नहीं मैडम, आप लोगों को ना वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप लोग आराम से सर उस्मान की क्लास के बाद जो है वो कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, जीसीआर इज गूगल क्लासरूम। ठीक है, गूगल क्लासरूम। ठीक है, आप लोगों को जीसीआर पे एक तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और दूसरा इसके साथ ना प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, हर लेक्चर के बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप लोगों को मस्ट हो। ठीक है, चाहे वो 10 प्रॉब्लम्स हो, 50 प्रॉब्लम्स हो, मैं जो है वो आप लोगों को जरूर दूंगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। जी जी मैडम, मैं अभी आता हूँ, मैं सब चीज आपको क्लियर करता हूँ, डोंट वरी। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, आप लोगों के पास जीसीआर पे रिकॉर्डिंग होगी और दूसरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की शीट होगी। ठीक है, ये हर लेक्चर के बाद आप लोगों के बाद हर लेक्चर के बाद मैं जीसीआर पे ये दोनों चीजें अपलोड करूंगा। इट मीन्स आपके पास हर वीक में 4 लेक्चर्स होंगे, 4 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की शीट्स होंगी। ठीक है, हर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में 10 से 12 आपके पास क्वेश्चन भी होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन भी होते हैं, और किसी किसी में 20 से 25 क्वेश्चन भी हैं। इट्स अप टू यू, आप लोगों ने सॉल्व करना है, आप लोग कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए, कोई मसला नहीं। लेकिन लेकिन मैं, जैसे हमारा ये वीक कंप्लीट होगा, ये 1 वीक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1 वीक कंप्लीट होते ही मैं एक असाइनमेंट जो है वो अपलोड करूंगा, सिर्फ एक दिन के लिए, फॉर 1 डे। आप लोगों ने वो असाइनमेंट सॉल्व करनी है, और वही असाइनमेंट आप लोगों ने जीसीआर पे अपलोड करनी है। मैं इंशाल्लाह ताला फिर 2-3 दिन में वो असाइनमेंट चेक करके मैं आप लोगों को रिटर्न करूंगा, लेकिन वो असाइनमेंट ऐसी होगी जो आपके पास पेपर पैटर्न पे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है ये जनरल जनरल प्रॉब्लम्स। ये जो असाइनमेंट होगी वो होगी पेपर पैटर्न पे। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स किस तरीके से मैं देता हूँ, और जो है वो और असाइनमेंट में किस तरीके से देता हूँ। ठीक है, सो ये आपके पास मतलब एक वीक में आपके पास 4 जो है वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की शीट्स होंगी, एक जो है वो असाइनमेंट की शीट होगी। ठीक है, हमारी जो क्लास होगी वो 4 वीक ड्यूरेशन में होगी। सो इट मीन्स आपके पास जनवरी के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो फिर जनवरी के 5 तक हम लोग अपने सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। और इसका मतलब ये है कि 4 वीक्स में आपके पास 4 असाइनमेंट्स होंगी, और अराउंड 16 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की शीट्स होंगी। इन 4 वीक्स में मैं आपके 2 मॉक्स कंडक्ट करूंगा। ठीक है, दीज मॉक्स विल बी टाइम बाउंड। सो देखिए, सबसे मेन वजह ये थी कि मुझे सर उस्मान ने पहले दिन से यही कहा था कि मुझे जो है वो अपने स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस चाहिए, मुझे जीएसए में अच्छा स्कोर चाहिए, और अच्छा स्कोर मैथ में तभी आ सकता है जब आप उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है,
सो तभी मैंने इस तरीके से पेपर अपनी जो है वो ड्यूरेशन अपने सेशन का इस तरीके से मैंने पैटर्न जो है वो बनाया था कि मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दूं, असाइनमेंट भी दूं और मॉक भी दूं। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में चेक नहीं करूंगा आप लोगों के, ठीक है। लेकिन इन केस अगर मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में ना मैं हर प्रॉब्लम पे आंसर भी लिखता हूँ, ठीक है। इन केस आपको कोई भी इशू है तो आप वो ग्रुप में सेंड कीजिएगा। आप वो क्वेश्चन ग्रुप में सेंड करेंगे। लेट द अदर स्टूडेंट्स आंसर इट, ठीक है। फिर मैं कहूंगा कि दूसरे स्टूडेंट जो है वो उसको आंसर करें। अगर कोई इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो मैं खुद उसको आप लोगों को समझा दूंगा। नेक्स्ट डे पे मैं वो प्रॉब्लम समझा दूंगा। अगर मैं ग्रुप में वॉइस नोट के थ्रू समझा पाया तो मैं वॉइस नोट के थ्रू समझा दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों का इशू रिजॉल्व जरूर करूंगा, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा फिर से क्लियर कर दूं, हम लोगों के एक तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट होगी, ये डेली होगी। ये मैं चेक नहीं करके आपको दूंगा, मैं आप लोगों को चेक नहीं दूंगा, इट्स फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन कोई इशू हुआ तो आप लोग ग्रुप में मुझे जो है वो फिर सेंड कीजिएगा। अगर दूसरे स्टूडेंट्स उसका जवाब दे रहे हैं सही से तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद दूंगा। पहली चीज ये, ठीक है। दूसरा ये, असाइनमेंट्स 4 वीक्स हैं, 4 असाइनमेंट्स हैं। और असाइनमेंट प्योर प्योर जो है वो पेपर पैटर्न पे, जिस तरीके से पास पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वैसे ही मैं जो है वो आप लोगों को जो है वो पेपर पैटर्न पे मैं असाइनमेंट दूंगा। दीज असाइनमेंट्स विल बी चेक बाय मी, ठीक है। ये मैं आप लोगों को हर वीक की असाइनमेंट दूंगा, 4 असाइनमेंट्स होंगी और ये मैं आप लोगों को चेक करके दूंगा। थर्ड वीक पे मैं आप लोगों का एक मॉक कंडक्ट करूंगा, थर्ड वीक पे, ठीक है, जो टाइम बाउंड होगा। और फिर जब हमारी बैच कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको 2-3 दिन दूंगा, आप लोग फुल प्रिपरेशन कीजिएगा अपनी। फिर मैं लास्ट लास्ट में ग्रैंड मॉक लूंगा आप लोगों का, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हमारा सेशन चलेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, सब टॉपिक्स क्या हैं। उसके अलावा जो है फिर मैं आप लोगों को अपनी लास्ट पेज की कुछ असाइनमेंट्स दिखाता हूँ जो बेहतरीन असाइनमेंट्स थी। जस्ट अच्छा जी। अब ये जो है वो हमारे सारे ओवरऑल टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने जो है टॉपिक्स कवर करने हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। आई डोंट केयर कि आप लोग इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं, आप लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, आप लोग डॉक्टर्स हैं, आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपको बिल्कुल मैथ नहीं आती, कोई मसला नहीं है। हम लोग स्टार्ट ही बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, जो प्लस माइनस हम लोगों ने सीखनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ठीक है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फिर नंबर सिस्टम्स पे आएंगे, एलसीएम एचसीएफ में आप लोगों को करवाऊंगा, एक्सपोनेंशियल करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन और राउंड ऑफ सीखेंगे हम लोग। फर्स्ट वीक हमारा सारा यही होगा। सेकेंड वीक आप लोगों को मैं फ्रैक्शन करवाऊंगा, इसके टाइप्स करवाऊंगा, ऑपरेशन करवाऊंगा। 1/2 प्लस 1/4 क्या होता है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 क्या होता है, इन सारे के हम लोग ऑपरेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेस एंड ग्रेटर एंड सीरीज ऑफ फ्रैक्शन, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं। शायद जो है जो सीसी वाले हैं 2022 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं। आप लोग जो है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को गाइड करूंगा जरूर सीसी के हवाले से, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके अलावा हम लोग डेसिमल करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे परसेंटेज पे। ये सारे टॉपिक्स हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर इसके बाद ये मेरे स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट्स के जो है आपके सिलेबस में है। ये 2-3 चीजें, मीडियन, मोड, मीन, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, हिस्टोग्राम आया हुआ है क्वेश्चन लास्ट टाइम।
फिर हम लोग ज्योमेट्री पे जाएंगे, फिर हम लोग लास्ट में एनालिटिकल रीजनिंग, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग लास्ट में एनालिटिकल रीजनिंग करेंगे। ये हम लोग जो है वो सेकंड लास्ट वीक होगा इंशाल्लाह, हम लोग तब करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग लास्ट में सेट करेंगे। लास्ट में हम लोग एक चीज और यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी। हम लोग प्रोबेबिलिटी भी करेंगे क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में है। ठीक है जी, ये सारी चीजें हम लोगों ने टॉपिक कवर करने हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारे कुछ टॉपिक्स इस तरीके से मुझे लगा कि हम लोग जो है वो टॉपिक्स में स्लो चल रहे हैं, तो फिर मैं कुछ टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास अभी टाइम बहुत कम है। फेब में टाइम है हम लोगों का। ठीक है, तो मैं आप लोगों के साथ चार तो हम लोग वीक में जो है वो क्लासेस देंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक दो रिकॉर्डिंग्स भी हर वीक कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोग जो है वो जल्दी से सिलेबस को आप लोग कवर कर लें। और वो रिकॉर्डिंग जो है वो फिर जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई इशू हुआ भी तो इंशाल्लाह ताला मैं जो है वो आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों का वो इशू रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है जी, सो ये हमारे 8 टॉपिक्स थे मेजर, जो हम लोगों ने कवर करने थे। इसके बाद ये भी मैं आप लोगों के साथ स्केड्यूल शेयर करूंगा कि फर्स्ट वीक हम लोगों ने क्या क्या करना है, सेकंड वीक में क्या क्या करना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये मैंने बनाई हुई है। ठीक है, सो डोंट वरी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। इंशाल्लाह ताला जो है वो जो बिल्कुल वीक है मैथ में, कोई इशू नहीं। मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग जो है वो किस बैकग्राउंड से हैं। मैं इंशाल्लाह हर किसी को साथ लेके चलूंगा। ठीक है, क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स में कभी क्रैश कोर्स हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप लोग, ये कोई रट्टे वाली चीज तो है नहीं जो मैं आप लोगों को एक वीक में पूरा करवा दूं। ठीक है, मैं आप लोगों को जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को लेके जा सकता हूँ, इससे आगे नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। या कोशिश मेरी यही होगी कि दिसंबर के लास्ट में आप लोगों का खत्म करवाऊं। ठीक है, ताकि आप लोगों के पास इनफ टाइम हो टू प्रैक्टिस। लेकिन क्रैश कोर्स कहना इसको बहुत गलत होगा, क्योंकि क्रैश कोर्स मैक्सिमम 10 डेज का होता है, और मैथमेटिक्स में आप लोगों को मैं एक 10 दिन में करवाऊं भी सही तो इट्स अल्टीमेटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। मैं पढ़ा के 10 दिन में आप लोगों को छोड़ दूं, फिर तो नाइंसाफी होगी ना स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए फायदा होगा। देखें, ये किसने पूछा वन पेपर के लिए? देखें, जस्ट मिनट, मुझे किसने पूछा था वन पेपर का? देखें, वन पेपर का ऐसा तो ये हम लोग जो कर रहे हैं ये डिस्क्रिप्टिव के हवाले से कर रहे हैं। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि एक पेज पे या दो पेज पे जो क्वेश्चन जा सके, ताकि 5 मार्क्स मिले आपको। वन पेपर के हवाले से ना शॉर्टकट्स होते हैं, वो शॉर्टकट्स मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं कुछ के तो बताऊंगा शॉर्टकट्स, ऐसी बात है जो मैंने आप लोगों को कहा अभी। लेकिन ओवरऑल जो है वो वन पेपर के लिए हम लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात हो रही है यहाँ पे। जी मैडम, बिल्कुल सीएसएस और पीएमएस दोनों के हवाले से हैं, लेकिन पीएमएस का मुझे आइडिया नहीं है। आप पीएमएस केपीके की बात करिए, पंजाब की बात करिए, या कहाँ की बात करिए, क्योंकि हर किसी का सिलेबस अलग अलग है। आई डोंट नो, आप देखें, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं किसी को समथिंग के नाम से बुलाऊं। ठीक है, अपने नाम से जो है वो काइंडली आप लोग जो है वो इन हुआ करें। इट्स वेरी बैड थिंग। ठीक है, सो साइंस साइंस की ओरिएंटेशन आप लोगों की मेरे ख्याल से हो गई थी। वो मैम, साइंस का पोर्शन हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। साइंस का पोर्शन जो है वो मैडम लाइबा है, वो करवाती हैं, और जनरल एबिलिटी का पोर्शन मैं करवाता हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, मैं ये सिर्फ कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगा, आप लोग उस पर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें, मैं ये सारा अपना ये कंप्लीट कर लूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये देखें, हमारे ये 2025 का पास पेपर है। आप लोग जरा इसमें अगर ध्यान दें तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आए हुए थे जो थे बिल्कुल इजी, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि करें क्या। ठीक है, अब ये देखें, ये दो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब आपके पास ये उसने कहा हुआ था कि भाई ये जो है वो फ्रैक्शंस वाले हैं, अब इसको जो है वो आपने रीअरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें ऐसा सच कुछ भी चीज नहीं थी, इसमें सिर्फ आपने करनी थी एलसीएम, और फिर उसको जो है वो रीअरेंज करना था। हालांकि एलसीएम जो है वो बिल्कुल बेसिक चीज होती है, लेकिन क्योंकि बच्चों ने बेसिक चीजें की नहीं होती, वो टेक्स करके जाते हैं, वो प्रोबेबिलिटी करके जाते हैं, तो उनको बेसिक चीजें भूल जाती हैं, तो फिर वो फंस जाते पेपर में। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, एलसीएम करके आप लोगों को इसे बताना था कि कौन सा हमारे पास बड़ा है, कौन सा हमारे पास, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन था। अब अंडर रूट 3, अंडर रूट 120, अब ये अंडर रूट 3, अंडर रूट 120 को हम लोग बेसिक, इसे हम कहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के, अंडर रूट 3 को सॉल्व करना है, अंडर रूट 120 को सॉल्व करना है, ये बेसिक मैथमेटिक्स थी।
ठीक है, लेकिन क्यों कि बेसिक मैथमेटिक्स बच्चे करके नहीं गए थे, बच्चे करके जाते हैं टेक्स्ट प्रॉब्लम्स करके जाते हैं, प्रोबेबिलिटी करके जाते हैं, अलजेब्रा करके जाते हैं, तो फिर उनको समझ में नहीं आई कि ये आपसे ये क्या पूछा हुआ है उसने। ठीक है। सो तभी मैं फ्रॉम बेसिक फ्रॉम स्केच, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और फिर मैं आप लोगों को एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, हमारी जो है वो असाइनमेंट्स इस तरीके से होंगी। अब ये देखें, ये हमारी जो है वो असाइनमेंट्स है, वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगा और हर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लास्ट में उसका आंसर होगा ताकि आप लोग टैली कर सकें, आप लोग क्रॉस चेक कर सकें। ठीक है, ये देखें, ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, हर किसी क्वेश्चन के लास्ट में ना, अब ये देखें, मैं आप लोगों को इस तरीके से भी सॉल्व करवाऊंगा कि आप लोगों के जो पास पेपर्स के क्वेश्चन है ना, वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के पास पेपर के क्वेश्चन उठा के मैं आप लोगों को सोल्व कर लूंगा ताकि आप लोगों के पास पेपर भी सोल्व होते जाए। अब जैसे देखें, ये CSS 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने स्टूडेंट्स को सॉल्व कराया था। ये 2017 में आया हुआ है, ये मैंने स्टूडेंट्स को सॉल्व कराया था, ताकि आप लोगों के लास्ट में आप लोगों के पास पेपर भी सॉल्व हो जाए और आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के साथ कुछ असाइनमेंट्स अपने स्टूडेंट के शेयर कर रहा हूँ। वो आप लोग जरूर देख लें कि किस तरीके से जो है वो बच्चे असाइनमेंट्स जो है वो सोल्व करते हैं। अब देखिए, ये मैंने असाइनमेंट 1 जो है वो अपने स्टूडेंट्स को दी हुई थी और फिर मैंने उनको चेक किया था। अब देखें कितनी साफ सुथराई से जो है वो बिल्कुल बच्चों ने जो है वो सॉल्व किया हुआ है। अब ये वाले स्टेप्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो मिस करते हैं। अब वो क्या करते हैं, 12 16 और 20 की एलसीएम उनको पूछा गया होता है, वो क्या करते हैं, रफ पेपर पे उसकी एलसीएम करके लास्ट में यहाँ पे जो है वो आंसर लिख देते हैं। इस तरीके से नहीं करना होता, आपने स्टेप बाय स्टेप अपने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करना होता है कि देखें मुझे ये स्टेप्स आते हैं, मैंने कोई तुक्का नहीं लगाया हुआ। ठीक है। अब ये देखें, ये क्वेश्चंस को, ये सारे जो है वो असाइनमेंट 1 के क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने सॉल्व किए हुए थे। ठीक है, तो मैं जो है वो एक दो दिन में फिर मैं अपने स्टूडेंट को चेक करके मैं वापस GCR पे अपलोड कर देता हूँ, फिर वो वहां से एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है जी। एक ये बहुत अच्छी जो है असाइनमेंट मुझे लगी थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई है। इसके बाद कुछ एक और भी है। ठीक, अब देखिए, आपका पेपर ना, मतलब इस तरीके से आप लोगों ने सफाई सुथराई के साथ बिल्कुल अपने पेपर को प्रेजेंट करना होता है ताकि एग्जामिनर को देख के कुछ उसको अच्छा फील हो, क्योंकि एग्जामिनर देखें, एग्जामिनर के पास बहुत सारे जो है वो पेपर्स होते हैं। वो अब हर पेपर को इतनी बारीकी से देखेगा तो फिर वो तो तंग हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो आपने एग्जामिनर को अच्छे से उसको जो है वो अपने पेपर प्रेजेंट करके देना है कि भाई देखे, ये मेरा पेपर है, बहुत अच्छे से मैंने सॉल्व किया हुआ है, देखें किसने कितने साफ सुथराई से, आपको खुद पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, मैंने आपसे यही कहा था कि जो आपको पूछा गया है सिर्फ आपने वही बताना है एग्जामिनर को। अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें ये लास्ट से पूछा नहीं गया था, सो मैंने वहां पे उसको मार्क कर दिया कि भाई ये नहीं पूछा गया, आप लोग काइंडली ना बताएंगे सारी चीजें। ठीक है, ये हमारे पास कुछ असाइनमेंट्स थी जो मेरी जो है स्टूडेंट्स जो लास्ट पेज के थे स्टूडेंट्स, मैंने उनकी जो है वो असाइनमेंट्स में से आप लोगों को दो तीन असाइनमेंट्स दिखा दी। ठीक है, अब देखें, यहाँ पर भी मेजर इशू ये था कि देखिए सॉल्व नहीं किया हुआ था, अंडर रूट 121 को डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है 11। ठीक है, सो ये नहीं करने हैं आपने, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इसको कि इसको सॉल्व करें, क्योंकि आपने मार्क्स लेने हैं एग्जामिनर से। जबरदस्ती एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज होता है मार्क्स लेने के मामले में, तो आपने मार्क्स लेने हैं उससे, वो किस तरीके से लेंगे, वो आप स्टेप सॉल्व करके देंगे तब जाके आपको मिलेंगे मार्क्स। ठीक है जी। सो ये कुछ असाइनमेंट्स थी जो मैं आप लोगों के साथ भी जो है वो इंशाल्लाह इस तरीके से आप लोगों के साथ हमारा इंट्रोडक्शन होगा, तो मैं आप लोगों को भी इस तरीके से फीडबैक दूंगा। ठीक है जी, ये मॉक हमारा लास्ट में होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को स्लाइड्स कोई भी नहीं होंगी हमारी, क्योंकि मैथमेटिक्स को स्लाइड्स में हम लोग नहीं दिखा सकते कि मैथमेटिक्स जो है वो हम लोग स्लाइड में, मैं आप लोगों को दिखा, स्लाइड्स में लिखा हो सारी चीज़ें और फिर मैं आपको बताऊँ ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सॉल्व करवाऊंगा और व्हाइट बोर्ड में आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह। और जो भी आपको इशू होगा ऑन द जो है क्लास की ड्यूरेशन के टाइम पे ही मैं आप लोगों को रिजॉल्व करवाऊंगा। ठीक है।
तो ये कुछ जो है वो जो चीज़ें थी ओरिएंटेशन के हवाले से मैंने आप लोगों को बताई। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जो भी असाइनमेंट होगी, ठीक है, जो भी असाइनमेंट होगी वो अपने टाइम के दौरान ही आप लोगों ने अपलोड करनी है, ठीक है। टाइम के बाद आई विल नॉट कंसिडर इट, क्योंकि मैंने आप लोगों को टाइम दिया हुआ है, तब जाके आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कर पाएंगे अच्छे से। मैं आपको 2 दिन दे दूं तो फिर आप लोग आराम से रिलैक्स होंगे, फिर जो है वो कुछ और रिसोर्सेज यूज करके आप लोग वो फिर सॉल्व करेंगे। तो फिर आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए फायदा नहीं होगा, ठीक है। एक चीज ये कि आप लोगों ने टाइम भी उसको जो है वो अपलोड करना है। दूसरी चीज ये, योर असाइनमेंट नेम शुड बी योर नेम। असाइनमेंट की फाइल का जो नाम होगा वो आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने असाइनमेंट बनाई, उसका आपने कैम स्कैन से पीडीएफ बनाया, तो आप लोग क्या करते हैं, जीसीआर पे अपलोड कर देते हैं, नाम उसका होता है कैम स्कैनर, ठीक है। तो फिर मुझे बहुत मुश्किल होती है कि बच्चों को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि अब मेरे जहन में जो है वो नहीं होता कि यार कैम स्कैनर नाम से क्या है, कौन सा बंदा है, ठीक है। सो मैं जो है वो स्टूडेंट्स के नाम याद करता हूँ, और मैं क्लास में ना स्टूडेंट्स के नाम भी मेरे कॉल करके मैं उनसे पूछता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स अपने नाम से सेव करनी है। दूसरा, इट शुड बी नीट एंड क्लियर। आप लोग जो है वो फिर इस तरीके से अपलोड करते हैं कि एक पेज सीधा होता है, इस तरीके से दूसरा पेज जो है वो फिर उल्टा होता है, फिर मुझे लैपटॉप को उल्टा करना पड़ता है चेक करने के लिए, ठीक है। या फिर इसको मैं उल्टा करता हूँ तो फिर सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं। सो इन चीजों का थोड़ा बहुत ख्याल रखा करें, मेरे लिए भी आसानी क्रिएट करेंगे तो फिर मैं भी आप लोगों के लिए आसानी क्रिएट करूंगा। तो ये थी हमारी आज की ओरिएंटेशन क्लास। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हुई होगी। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन जरा देख लेता हूं जो आप लोगों ने कमेंट्स में पूछे हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। जी मैडम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, जी। अस्सलाम वालेकुम सर, एम आई ऑडिबल? हाँ, जी 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 बिल्कुल बोलें। सर, एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी सर, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा सर, मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करना चाह रही हूँ कि अगर आप प्लीज़ सर उस्मान की टाइमिंग्स से पहले अपनी क्लास रख लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर बेटर होगा, बिकॉज़ मैथ्स एक ऐसी मतलब हमारी ये पार्ट ऑफ सी एस एस जर्नी है जो कि बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं होता। एंड लाइक मेरी मैथ्स तो बहुत ज़्यादा ही बुरी है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इन क्लास आपके साथ प्रैक्टिस करूँ, ताकि अगर मुझे कोई क्वेश्चन में मसला आता भी है तो मैं आपसे उसी वक्त पूछ लूँ। तो काइंडली प्लीज़ अगर आप इसको 5 का कर दें या 4 ओ क्लॉक का भी कर लें तो वो भी मतलब थोड़ा बेहतर होगा हम सबके लिए, प्लीज़। चलें, ठीक है। फिर मैं जो है वो सर उस्मान से मैं डिस्कस करता हूँ। सर उस्मान की क्लासेस वैसे कौन से टाइम पे होती हैं, पता है किसी को? जी मैडम फातिमा, क्या टाइम है सर उस्मान की क्लासेस का? सर उनकी क्लासेस के टाइमिंग 7 ओ क्लॉक से शुरू होते हैं एंड देन वी गो अराउंड टिल 10 या 11 मोस्टली, मतलब क्लास चली जाती है। ओके, चलें ठीक है। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इससे पहले जो है फिर मैं अपनी क्लासेस रख लूँ। यस प्लीज़ सर, प्लीज़, थैंक यू सो मच। और सर फ़ीस स्ट्रक्चर का काइंडली बता दें। वो आप कोऑर्डिनेटर से जो है वो काइंडली रब्ता कर लें। आप लोग को जो क्वेश्चन जो शेयर हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जमील, अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट करें, मैंने किया हुआ अनम्यूट यहाँ से। नहीं हो रहा अनम्यूट आपका? जी और कोई क्वेश्चन मैंने जो कमेंट्स में। जी एहसानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने आपसे वालेकुम। पूछना था कि एबिलिटी का पोर्शन कब से स्टार्ट हो रहा है वैसे? जी जी, एबिलिटी का पोर्शन जो है ये आज ओरिएंटेशन क्लास थी, मंडे से हम लोगों की रेगुलर क्लासेस होंगी, ठीक है। मंडे आई थिंक विल बी 7th, है ना, 8th, फ्राइडे 6 8th, फ्रॉम 8th हमारी 8 दिसंबर से जो है वो इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस हमारी स्टार्ट होगी। मंडे टू थर्सडे हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है। ये हमारी 4 ये क्लासेस होंगी। इसके अलावा मैं एक दो जो है रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दिया करूंगा, जो जो सिंपल टॉपिक्स है ना उनकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड किया कर दिया करूंगा, ताकि आप लोगों का सिलेबस जो है वो भी टाइमली कवर हो जाए। जी जमील। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर ये अखंडी आप बता दीजिएगा कि इसका जो सिलेबस है सर, वन पेपर से सर ये मिलता जुलता है, सेम है या थोड़ा बहुत डिफरेंट है सर? जी जी बिल्कुल, वन पेपर से बिल्कुल सेम है। आप लोगों को जो है वो वन पेपर में ये हेल्प आउट करेगा, लेकिन मसला ये है कि वन पेपर में ना आपने शॉर्टकट्स पे जो है रिलाई करना होता है। ठीक है, वो बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं वन पेपर के लिए। ठीक है, मैं जो है वो आप लोगों को ये जो प्रिपरेशन करवा रहा हूँ ये करवा रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव के लिए। ठीक है, फॉर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स। ठीक है, वन पेपर में टॉपिक्स तो वही सारे हैं जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव में करवाऊंगा, वही सारे टॉपिक्स जो है वो उसमें वन पेपर में भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे आप लोगों को थोड़े बहुत शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं, यहाँ पे आप लोगों को पूरे जो है वो एक 1.5 पेज पे सॉल्व करना होता है इसको बस। जी 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 पूछे। एहसानुल्लाह, कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड जी रेज जी किया हुआ। सर, मैंने आप जी जी सर, मैंने सॉरी अभी देखा है। मैंने आपसे पूछना था कि साइंस का पोर्शन है वो भी होना है कि हो चुका है वो? नहीं, साइंस की भी ओरिएंटेशन, हाई क्लास की भी ओरिएंटेशन आप लोगों की मेरे ख्याल से हो गई है। आप वो कोऑर्डिनेटर से एक बार रब्ता कर लें। आप लोगों को वो ओरिएंटेशन क्लास की लिंक शेयर कर देगा। ठीक है, साइंस की मेरे ख्याल से ओरिएंटेशन कल ही हुई है। ठीक है, आप लोगों ने शायद मिस कर ली हो, तो आप कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर लें। आप लोगों को वो बता देगा। ठीक है, मैं कोऑर्डिनेटर का नंबर शेयर कर देता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट देते हैं, और आपको आप लोगों को जो है वो फीस स्ट्रक्चर भी जो है वो कोऑर्डिनेटर ही बता देगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये नंबर कोऑर्डिनेटर का है। आप लोग काइंडली जो है वो इसकी जनरल साइंस की ओरिएंटेशन की लिंक आप लोगों को उससे मांग लें, और फी स्ट्रक्चर जो भी है आप लोग वो उससे आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो मुझसे पूछ लें, मैं थोड़ा कमेंट्स देख लूँ। ठीक है सर, वी आर नॉट गुड इन मैथ्स बट वी एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, वी विल लर्न वेरी प्रोडक्टिव मैथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, शायद आप लोग जो है वो इस चीज़ से बेफिक्र हो जाए। मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मैं जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, आई डोंट नो जायद है या नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो पूरी इंसाफ के साथ मैं उसको लेके चलूँ। आप लोगों को जब तक का टाइम होगा मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला कांटेक्ट में रहूंगा। आप लोगों को कोई भी इशू होगा तो मैं वो रिजॉल्व जरूर करूंगा। ठीक है, मेरी लास्ट बैच के साथ भी यही था। दे आर स्टिल इन माई टच। देखें, हर बैच में ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो फिर मुझे वो जहन में बैठ जाते हैं। ठीक है, अब बैच 1 से भी मुझे अभी भी बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे नाम जो है वो उनके फिंगर टिप्स याद है। सो कुछ स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फेवरेट बन जाते हैं। ठीक है, सो आप लोग भी कोशिश किया करें कि आप लोग भी जो है वो टाइमली प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन भी जरूर पूछेंगे। आप लोग जो है वो क्लास में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों का इंटरेक्शन मेरे साथ अच्छा होगा। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग वो भी मुझे बताएंगे, तो एक इंटरेक्शन हम दोनों की तरफ से होगा, तो फिर मुझे भी याद रहेगा कि यार ये स्टूडेंट जो है वो ये मेहनत करता है। ठीक है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से जो है वो गाइड करूँ, अच्छे से जो है वो फिर उनको मैं चीज़ें समझाऊँ, बिल्कुल बारीकियों से मैं उनको चीज़ें समझाता हूँ। तो इंशाल्लाह इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। सर मैंने बीएस फिजिक्स किया हुआ है, ऑप्शनल के लिए फिजिक्स का सब्जेक्ट कैसा है, क्योंकि आइडिया है कि ऑलरेडी रिकमेंडेड बुक्स भी पढ़ी हुई है। देखिए ये अब आप अगर आपका बैकग्राउंड है आप लोग फिजिक्स का, तो आप उसमें सिलेबस में देख लें और पास पेपर एनालाइज कर लें। इससे अच्छा बेहतर आप लोगों को और कोई नहीं बता सकता। ठीक है, ठीक है मैडम रिमशा, आपको जो है वो आप सिलेबस सबसे पहले निकाल लें, फिर पास पेपर्स निकाल लें, और इन दोनों को आप लोग देखें। अगर आपको चीज़ें आ रही हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी अगर आप दूसरों से सजेशन देंगे, देखिए एक चीज मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ ना कि सिलेबस वो सब्जेक्ट्स आप लोग ऐसे चूज करें जो आपके इंटरेस्ट के बेस पे हो। ठीक है, आप लोगों का इंटरेस्ट अगर उसमें है तो फिर सही है। अब जैसे मैंने जो है वो अपने ड्यूरेशन में प्रिपरेशन के दौरान मैंने जो है वो 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जो मैंने रखे थे, जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टेट्स था। अब मैं जिससे भी मशवरा करता था वो कहता था कि यार बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, फेल हो जाओगे। ठीक है, हालांकि आई आई सिक्योर्ड 160 प्लस मार्क्स इन बोथ दी सब्जेक्ट्स। 200 में से मैंने 160 प्लस मार्क्स भी इसमें हासिल किए हुए दोनों में से। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी टाइम में मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे, तो फिर जब ये पढ़े हुए थे तो मुझे लग रहा था कि यार ये तो बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स हैं और मुझे मेरी कमांड है इनमें।
ठीक है, तब जाके मैंने ये पिक किए थे। हालांकि जब से मैं दूसरों से मशवरे लेता था तो वो लोग यही कहते थे कि भाई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट हैं, फेल हो जाओगे, खामा मार्क्स नहीं आएंगे तो रुल जाओगे। तो ये सब्जेक्ट्स आप लोगों ने हमेशा अपने दिल की सुननी है। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो आप लोगों ने वो पिक करना है। सही है। अगर आप ये सारी चीजें अगर अगर आपको पता है कि आप लोगों ने पास पेपर भी अपने एनालाइज किए हुए तो फिर तो गुड टू गो। आप लोग जरूर पिक करें। फिजिक्स फिजिक्स वैसे भी 2025 में तो बहुत स्कोरिंग रहा है, 150 प्लस मार्क्स आए हैं 50 आवर्स में। हालांकि पोल साइंस में 110 मैक्सिमम मार्क्स आते हैं, 110 120 इतने आते हैं। ठीक है, फिजिक्स में 150 भी मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? जी, अप्लाई मैथमेटिक्स एंड स्टेट्स। चलिए जी, अगर आप लोगों के क्वेश्चंस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी मैडम, क्या अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स क्या आगे तो पूछें? नहीं, नॉट एट ऑल, डॉक्टर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये जिनका मैथ बैकग्राउंड है उनके लिए। ठीक है, चलें जी। फिर हम लोग जो है वो अपनी क्लास एंड करते हैं। फिर आप लोग जो है वो आप लोगों से मुलाकात इंशाल्लाह मंडे वाले दिन होगी। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा तब तक के लिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।